तो कैसे हैं साथियों, आप लोग आ गए हैं नई वीडियो के साथ और स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। और साथियों, आज का जो वीडियो है वो आज के समाज में चल रही व्यवस्थाएं के बारे में है, जिसका हेडिंग है मकड़ा और मक्खी। तो साथियों, देखना है ये है इसमें कि मकड़ा कौन है और मक्खी कौन है। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आप सभी उन तोंदियल रोएदार चिपचिपे शरीर वाले कीड़े से परिचित होंगे जो यथासंभव दिन के उजाले में दूर अपने उस घातक जाले को बुन रहा होता है, जिसमें कि कोई भूखा, व्याकुल और दूरदर्शी असावधान मक्खी फंस जाती है और समाप्त हो जाती है। यह भादा जानवर, जिनकी आंखें गोल और चमकीली है तथा जिसके लंबे पतले पैर सामने की ओर मुड़े होते हैं, जिसके शरीर पकड़ने और उसे घोट कर मारने में उन्हें काफ़ी आसानी होती है, यह दृष्ट भाता जानवर ही मकड़ा है। और साथियों, मौन निश्चय अपनी मांद में पड़ा रहता है, अपने शिकार को जाल में फंसाने की प्रतीक्षा करता है या फिर निर्बल मक्खी को फंसाने और बेरहमी के साथ जकड़ने के लिए घात जालों को धागों से बुनता रहता है। यह घृणित जीव अपने जाले में किसी तरह की कमी न रहने देने के लिए अपना अधिकतम समय इसमें व्यक्त करता है। अपनी कला और परिश्रम का उपयोग वह जाल के बुनने में करता है, ताकि शिकार किसी भी हालत में उसके बंधक से मुक्त ना हो पाए। पहले यह एक तार फेंकता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर अधिक से अधिक यह आड़े तिरछी तारों को खींचता है। हर एक तार को दूसरे तार से फंसाता है, ताकि मृत्यु का षड्यंत्र से पड़े हुए शिकार की छटपटाहट से जाल ना टूटे, कोई क्षतिग्रस्त ना हो। साथियों, आखिर जाल तैयार हो जाता है, जाल बिछ जाता है, बच निकलने की कोई राह नहीं। मकड़ा अपनी मांद में चला जाता है और किसी सीधी साधी मक्खी का इंतजार कर रहा था, जो भूख से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में जाले के पास पहुंचती है। अधिक इंतजार नहीं करना पड़ता, मक्खी जल्दी ही आ जाती है। अपनी खोज में इधर उधर भटकते हुए बेचारी अचानक सामने फैले हुए तारों से टकराती है, उनमें बुरी तरह से उलझ जाती है। वह जकड़न से छूटना चाहती है पर हार जाती है। और साथियों, जैसे ही मकड़ा अपने शिकार को फंसा हुआ देखता है, वैसे ही वो अपनी मांद से निकलता है और रक्त पिपासु आकृति में अपने मुड़े हुए पंजे के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जल्दी करने की आवश्यकता नहीं। वह भयानक जीव अच्छी तरह जानता है कि एक बार फंस जाने के बाद अभागा कीड़ा बचकर नहीं जा सकता। वह समीप आता है, अपनी उभरी हुई बहुत शून्य आँखों से अपने शिकार को घूरता है और उसका लेखा जोखा लेता है। उसका शिकार भयभीत हो जाता है। अपने ऊपर मंडराते संकट को देख मक्खी कांपने लगती है, जकड़े हुए धागों से अपने को मुक्त करने की प्रयास करती है। छुटकारा पाने की चाह में उसकी सारी शक्ति बेकार, सारी कोशिशें खत्म हो जाती है। और साथियों, अपने प्रयासों में विफल निराश मक्खी को जाला और अधिक कसकर दबोचता है। मकड़ा और करीब आता है। मकड़े के जाले से छुटकारा पाने की हर कोशिश में मक्खी को और अधिक मजबूत महीन धागों में उलझ जाती है और नए तारों में फंस जाती है। अंत में विरोध करने की सारी शक्ति खोकर थकान से चूर हाँफती हुई और अपने शत्रु विजेता डरावने मकड़े के चुंगल में फंसी उसे दया की आशा करती है। और साथियों, यह भयानक जीव अपने रोएदार पैरों को फैलाता है और मक्खी को अपने जानलेवा चुंगल में कस लेता है। इसके बाद वो अपने कमज़ोर शिकार के भय से कांपते हुए शरीर को काटता है, चूसता है और निचोड़ता है। एक बार, दो बार, तीन बार वह तब तक घाव करता है जब तक उसकी सारी खूनी प्यास बुझ नहीं जाती। तब वह मक्खी को रख छोड़ता है और जो बिल्कुल मर गई होती है। और इसके बाद भी साथियों, अगर वो मक्खी मरी नहीं होती है, उसमें जान बची होती है, तो फिर वो लौट के आता है और फिर खून चूसता है। इस प्रकार वह तब तक आता जाता रहता है जब तक कि मक्खी का सारा रक्त तथा पौष्टिक रस चूस नहीं लेता और उस अभागी मच्छी को पूरी तरह से खोखला नहीं कर देता। कभी कभी बेचारी मक्खी की मौत आने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। लेकिन साथियों, जब तक मक्खी के शरीर, उसके मुर्दा सी देह में कुछ भी रक्त रहता है जिसे चूसा जा सके, तब तक उसे वो पिशाच अपनी आँखों से
उलझ नहीं होने देता। यह अपने शिकार का प्राण लेता है, अपनी शक्ति बढ़ाता है और इसका रक्त पीता है और इसे फेंक देता है। जब इसमें कुछ भी शेष नहीं रह जाता तब बेचारी मक्खी मरी हुई, चूसी हुई, सूखी तिनके से भी हल्का जाले से बाहर फेंक जाती है। हवा का पहला झोंका आता है और उसे दूर उड़ा ले जाता है और इस तरह सब कुछ समाप्त हो जाता है। और साथियों, मकड़ा मान में संतुष्ट होकर लौट आता है। वो अपने से और जग से बहुत खुश है। उसे प्रसन्नता इस बात की है कि दुनिया में अब भी शरीफ लोगों का गुजारा हो सकता है। और साथियों, इस कहानी में हम बताएं आज के समाज से तो जो भी मेहनतकश मजदूर साथी है वही मकड़ी है, और जो ठेकेदार है, मालिक है, बड़े बड़े धन्ना सेठ है, नेता लोग है, यही मकड़े हैं।